हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। ठीक ना। तो यहाँ पे ABCD ये 4 मित्र इन बिंदुओं पर बैठे हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि ABCD एक वर्ग बनाता है या फिर नहीं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि वर्ग का गुण क्या होता है, यानी हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी चतुर्भुज वर्ग कब होता है। यानी कि जब कोई भी चतुर्भुज वर्ग होगा तो उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA होगा। ठीक। और उनका विकर्ण बराबर होगा, यानी कि AC बराबर BD होगा। तो अगर हम लोग यही निकाल दें कि चारों भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो वो वर्ग सिद्ध हो जाएगा। ठीक ना। तो ये चीज़ करने के लिए सबसे पहले हमें इन ABCD का निर्देशांक निकालना पड़ेगा। तो A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, इसमें ये x अक्ष हो जाएगा और ये y अक्ष हो जाएगा। ठीक ना। तो इसमें A का निर्देशांक क्या होगा, इसका होगा 3,4, क्योंकि x निर्देशांक 3 होगा, y निर्देशांक 4 होगा। तो A का निर्देशांक हो गया 3,4, B का निर्देशांक हो जाएगा 6,7, C का निर्देशांक हो जाएगा 9,4, इसी तरीके से D का हो जाएगा 6,1। ठीक ना। तो अब चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस तरीके से हम लोग कुछ चित्र बना लेंगे और लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु हैं। ठीक ना। तो यहाँ पे मैंने बिंदु सबका लिख लिया है, तो यहाँ पे भी एक बार लिख लेते हैं। तो ए दिया गया है 3,4, बी दिया गया है 6,7, सी दिया गया है 9,4 और डी दिया गया है 6,1। ठीक ना। तो अब हम लोग बारी बारी से दूरी निकाल लेते हैं। सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा रूट में, सबसे पहले फार्मूला 1 में लिख लेते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक ना। यहाँ पे आप क्रम भी बदल सकते हैं, यानी कि x2 को पहले कर सकते हैं, x1 को बाद में, यहाँ पे भी y2 को पहले y1 को बाद में कर सकते हैं। ठीक ना। तो यहाँ से AB बराबर हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2, तो x1 का मान 3 हो जाएगा, x2 का मान 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा 3 में से 6 घटेगा -3 होगा और -3 का स्क्वायर करेंगे तो +9 आएगा। फिर प्लस यहाँ पे 4 माइनस 7, ये भी -3 आएगा, ये भी यानी कि +9 आ जाएगा। तो ये आ गया रूट में 18। अब AB निकल गया, अब BC निकाल लेते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा रूट में, इसमें x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा। ठीक ना। तो यहाँ से x1 6 हो जाएगा, x2 9, 6 माइनस 9 लिख लेते हैं, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो फिर ये हो जाएगा रूट में 6 माइनस 9 -3 आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस यहाँ पे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9। तो देखिए यहाँ पे हल करने पर ये भी आ रहा है रूट में 18। अब इसी तरीके से निकाल लेते हैं CD का मान। तो CD बराबर हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2, यानी कि 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 y1 माइनस y2 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे बचेगा 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये भी आ गया रूट में 18। ठीक ना।
अब डी ए की बात कर लेते हैं। तो डी ए बराबर हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 में से 3 घटेगा 3 का स्क्वायर 9 फिर प्लस ये भी 9 आएगा। तो ये आ गया रूट में 18, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए अब चारों भुजाएं तो बराबर हो गई, लेकिन अब हमें बिकॉर्ड भी बराबर दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग अब AC का मान निकालेंगे फिर BD का मान निकालेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं AC बराबर, तो AC बराबर हो जाएगा रूट में, इसमें होगा x1 y1 x2 y2। तो x1 माइनस x2 हो जाएगा 3 माइनस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 4 माइनस 4 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर बराबर। तो ये तो 0 आ जाएगा और यहाँ पे बचेगा रूट में 3 माइनस 9 करेंगे तो -6 आएगा और -6 का स्क्वायर 36 आएगा और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6, ठीक। अब इसी तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं इस BD का मान। तो BD बराबर हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 6 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर फिर प्लस 7 माइनस 1 का स्क्वायर 7 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर। तो ये तो 0 आ जाएगा और 7 माइनस 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36 और ये आ जाएगा हमारा 6, ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी कि ये चारों भुजाएं हैं और चारों भुजाएं बराबर हैं और AC बराबर BD यानी कि बिकॉर्ड भी बराबर हैं, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। जब ये एक वर्ग है तो चंपा सही है, यानी कि चंपा सही कह रही थी। तो इस तरीके से ये 5वां क्वेश्चन हल हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।